ठीक है, तो जो नेक्स्ट आयाम है वो है जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन। तो जस्टिस क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव का मानव के साथ संबंध को रिकॉग्नाइज करना, उसकी फुलफिलमेंट करना एंड इवेल्युएशन लीडिंग टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो मानव का मानव के साथ रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करना, इट्स फुलफिलमेंट एंड इवेल्युएशन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। तो अब देखेंगे रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप क्या है। तो जब हम फैमिली की डिस्कशन कर रहे थे उसमें क्या देखा कि रिलेशनशिप किसका किसका है? मानव का मानव के साथ की जगह एक सेल्फ, एक मानव का दूसरे सेल्फ से, दूसरे मानव के सेल्फ से रिलेशनशिप है। तो उसमें देखिए फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप क्या है? नो फीलिंग है, जिसमें ट्रस्ट जो है फाउंडेशन वैल्यू है और लव कंप्लीट वैल्यू है। तो जस्टिस क्या है? रिकॉग्निशन, फुलफिलमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप लीडिंग टू म्यूचुअल हैप्पीनेस फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। तो जस्टिस क्या है कि मानव के साथ रिलेशनशिप है, और प्रिजर्वेशन क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन एंड रेस्ट ऑफ नेचर रिलेशनशिप। रेस्ट ऑफ नेचर के साथ मानव का जो रिलेशनशिप है उसको रिकॉग्नाइज करना, इट्स फुलफिलमेंट एंड इवेल्युएशन लीडिंग टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी और म्यूचुअल एनरिचमेंट। तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रेस्ट ऑफ नेचर। तो प्रिजर्वेशन में क्या इंक्लूड होता है? नेचर का एनरिचमेंट, उसका प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ नेचर। तो अगर देखें ना, जस्टिस और प्रिजर्वेशन क्या है? ये रिलेशनशिप की बात हो रही है। जस्टिस में मानव का मानव के साथ, और जस्टिस प्रिजर्वेशन में मानव का रेस्ट ऑफ नेचर के साथ इन द व्यू ऑफ म्यूचुअल एनरिचमेंट। नेक्स्ट, एक्सचेंज एंड स्टोरेज। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज ऑफ फिजिकल फैसिलिटी विद द व्यू ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट। म्यूचुअल फुलफिलमेंट को ध्यान में रखते हुए फिजिकल फैसिलिटी का एक्सचेंज, ना कि ऑब्जेक्शन फॉर प्रॉफिट या ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। भाव क्या है? म्यूचुअल फुलफिलमेंट में कि मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो मैं इस भाव से एक्सचेंज कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाएगा, और दूसरे के पास कुछ नहीं है तो मैं इस भाव से एक्सचेंज कर रहा हूँ कि जो मेरे पास है वो उसको मिल जाएगा। एंड स्टोरेज क्या है? स्टोरेज ऑफ फिजिकल फैसिलिटी विद द व्यू ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट। यहाँ पर भी हम स्टोर क्यों करते हैं? अभी तो एक स्टोर यही रहता है कि जितना ज़्यादा मेरे पास फिजिकल फैसिलिटी आ जाए वो मेरे लिए ही है, वो दूसरों के लिए नहीं है। लेकिन स्टोरेज का भाव क्या है? अगर देखें प्रपोजल है कि इस भाव से स्टोर करना कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो सके। अभी मैंने स्टोर कर रखा है, बाद में अगर किसी को उसकी जरूरत होगी तो मैं उसको दे सकूं। तो एक्सचेंज और स्टोरेज जो पहले चलता था, तो हमने 5 आयाम का डिस्कशन कर लिया है। एजुकेशन संस्कार, हेल्थ संयम, प्रोडक्शन वर्क, जस्टिस प्रिजर्वेशन एंड एक्सचेंज स्टोरेज। यहाँ तक के अगर किसी को कुछ डिस्कशन हो वो कर सकता है, और इसके आपको फाइंडिंग आपको अपनी लिखनी है, क्या आपने समझा। तो स्कोप फ्रॉम फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर।